ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल हो या फिर मिस्टीरियस एनिमल्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हों। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहां कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं, जिनसे जिंदा बच निकलना नामुमकिन है। इसी तरह अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी जाना जाता है। ये इतना ड्राई है कि ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 मिलीमीटर बारिश होती है। इन सब के बावजूद पिछले कई सौ साल से बहुत सी कंट्रीज अंटार्कटिका कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती है? आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानती हैं, और शायद इसीलिए वो अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? डिपेंड्स ऑन हु आर यू आस्किंग। ब्रिटेन लोगों का कहना है कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियन कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहां पर कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलॉसफर एरिस्टोटल ने किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि जमीन गोल है, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। और इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइलैंड पर रहने वाले मावरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट्स का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जेम्स कुक ब्रिटिश ऑफिसर वो पहला यूरोपियन था जो अटलांटिक सर्कल क्रॉस करके उधर अंटार्कटिका पहुंचा। वो भी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया, मगर पानी में तैरते हुए बड़े बड़े आइस बॉक्स जरूर नजर आए, और समुद्र के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे ले जाना बहुत ही खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक था कि शायद ही कभी कोई इंसान यहां तक आ पाए। इसी तरह कुक कैप्टन के बाद और भी बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। सबसे पहली और बड़ी मिस्ट्री ये है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल हुआ करते थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंस के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिली थी, जिससे ये पता चलता है कि करीबन आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहां पर घने जंगल हुआ करते थे। इसके अलावा इन्हें यहाँ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले हैं जो सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये भी है कि इस 3 किलोमीटर की मोटी बर्फ की तह के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहां पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। वैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स जैसे दिखते हैं, और बर्फ की इस मोटी तह के नीचे इनकी एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज जिसने एक्सप्लोरर्स को बहुत सालों तक पजल्स किए रखा, वो ये खूनी चश्मे हैं। बर्फ की इस वैली में ये वाटरफॉल ऐसे हैं कि जैसे खून की नदियां बह रही हों, यानी रेड वाटरफॉल। हाल ही में साइंस ने ये डिस्कवरीज की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आता है, जिस पर अब कई सौ फीट बर्फ पड़ चुकी है।
और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये चश्मे में आता है, ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज होता है और इसका कलर बिल्कुल जंग जैसा हो जाता है, जो रेड वाटर की तरह दिखाई देता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी और सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन मौजूद है। बहुत से लोगों ने यह क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियंस स्पेसशिप देखी गई हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई हैं। अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी सदर्न ओशन है, जिसका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन समुद्रों में आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये सदर्न ओशियन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के साथ भी मिलता है। साइंस के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशियन की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने से बहुत सारे खजाने अब बाहर आ रहे हैं। जिन समुद्रों में कभी इंसान जाने का सोच भी नहीं सकते थे, वो बहुत जल्द इंपॉर्टेंट ट्रैक रूट बनने वाले हैं। अंटार्कटिका पर अब भी बहुत सी स्टडीज चल रही हैं और हु नोज कि आने वाले टाइम में और क्या क्या मिस्टीरियस चीज़ें अंटार्कटिका के बारे में डिस्कवर्स होंगी।